आश्वासिता के क्षण बीते कार्ये, प्रबोधिता के क्षण मोक्ष मार्गे, तमदिनाथं प्रणमामि नित्यम्, तमदिनाथं प्रणमामि नित्यम्। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक, तुम्हारे दर के है हम पुजारी, नमन नमन हो विराग गुरुवर, नमन नमन हो विराग गुरुवर। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की जय। जय बोले देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान ने की जय। जय बोले वात्सल्य रत्नाकर श्री 108 विमल सागर जी महाराज जी की जय। जय बोले तपस्वी सम्राट श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज जी की जय। जय बोले गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज जी की जय। स्मृति माता जी की जय। अनम्यूट हो गया, एक मिनट। Yes, that जैनिज्म एक बहुत बड़ी एमएनसी की तरह है। एमएनसी का अर्थ होता है कि जिसकी फ्रेंचाइजीज ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो। जैनिज्म भी सिर्फ इंडियन पीपल के द्वारा फॉलो नहीं होता है, जैनिज्म की प्रिंसिपल्स पूरे वर्ल्ड लेवल पे फॉलो हो रहे हैं। सो वी कैन से दैट जैनिज्म इज लाइक अ एमएनसी। कैन यू से मी हु इज द डायरेक्टर ऑफ दैट एमएनसी? उसके डायरेक्टर कौन है? In my faithful language, I can say that my most reverend preceptor Acharya Virag Sagar Maharaj Ji is the director of that MNC. There are so many employees are working in that MNC. Means Jainism को follow करने वाले बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में। I am one of the little smallest employee among those so many employees. बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे उपाध्याय, साधु, आरिका माता जी, सबसे छोटा एम्प्लॉई हम हैं। So literally there is no any capacity to speak something about that big MNC, means about Jainism. There is no any capacity to speak something about that great director, means about Acharya. But yes, I am doing job in that MNC, means Jainism को अपन सब follow कर रहे हैं. That's why we all together here, अपन यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। एंड आज अष्टमी का दिन है, अपन कुछ भी जो एक टॉपिक पर जो हमने पूज्य गुरुवर से सीखा है वही आप लोगों से शेयर करने का ट्राई करेंगे। कभी कभी मन में आता है कि व्हाट इज रीजन बिहाइंड द वैराग्य, वैराग्य के पीछे रीजन क्या होता है। कभी कभी कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि वैराग्य तो उन लोगों को होता है अथवा साधु वो लोग बनते हैं जिनके पास थोड़ी फैसिलिटी कम है, जिनके पास एजुकेशन लो है, वही लोग साधु बन जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। सपोज वन बेगर इज देयर, एक भिखारी है, एंड यू आस्क हिम, आप उसको पूछोगे डू यू रेडी टू बी अ जैन सेंट? आप उसको पूछोगे कि क्या आप जैन साधु बनने के लिए रेडी हो? व्हाट ही विल से, यस और नो?
Definitely no. A beggar has no money, no clothes, no respect, nothing is there. उसके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना रहने के लिए, ना कोई रिस्पेक्ट है. वो दर दर की ठोकरें खाता रहता है. फिर भी उसको पूछा जाए कि तुम साधु बन जाओ, बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए, लोग रिस्पेक्ट से तुम्हें बहुत ही अच्छा रोज एकदम अच्छा आहार कराएंगे, बिल्कुल माल खिलाएंगे, तुम्हें इतना सम्मान मिलेगा, तुम साधु बन जाओ. तो वो रेडी नहीं होगा. तो इसलिए जो लोगों की मेंटालिटी है कि साधु वही बनते जिनके पास शायद कोई कमी होगी. नो, साधु बनने के लिए बहुत पुण्य चाहिए. तो वैराग्य होना अलग बात है ना. इसलिए कोई भी व्यक्ति इस वैराग्य के पथ पर नहीं आ सकता है. इतने सारे दुनिया में पॉपुलेशन है, उसमें से जैन साधु अप्रोक्सीमेटली 1600 है. कोई दादाजी 80 इयर्स ओल्ड है, उनको बोला जाए कि आप इसमें से आप चाय पी रहे हो, शुगर फ्री टी आप यूज कर लीजिए, इज ही रेडी? यदि उनको शुगर की डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर ने मना किया है तो फिर भी पी लेंगे, बाकी नहीं. तो वैराग्य हर किसी को नहीं हो सकता है. थर्ड थिंग, सपोज किसी को बोला जाए कि आप आज आहार में नीरस करना. नीरस दैट मीन्स नो घी, नो सॉल्ट, नो ऑयल, राइट, नो शुगर, नथिंग. आपको दही नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना. विल ही इजीली रेडी? क्या वो इजीली रेडी होगा? नहीं होगा. तो सपोज अपन कई बार देखते हैं कि सामने डिश है, यदि उसमें से कोई नमक कम है, कोई डिश में कोई अपन ने बनाई है चीज भोजन में, तो व्यक्ति कई कबार गुस्से में वो फेंक देता है थाली तक. तो थोड़े भी नमक के बिना भोजन करना टफ है, फिर वैराग्य कितनी बड़ी चीज है, राइट. तो वैराग्य इजीली सबको नहीं होता है. अब क्वेश्चन है कि पहले के जमाने में वैराग्य कैसे होता था और आज के जमाने में वैराग्य डेवलप करने के लिए हमको क्या करना चाहिए. जैसे कई लोग होते हैं, बिल्कुल उनको अच्छी संगति मिलती है, अच्छे वातावरण मिलता है, सत्संग मिलता है, साधु की कंपनी मिल जाती है, प्रवचन सुनते हैं, तो कभी कभार मन इतना भाव विभोर हो जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, हमको तुरंत ये सब कुछ इन सबकी माया की झंझट में से निकल जाना चाहिए. लेकिन जैसे ही वो थोड़ी कंपनी से दूर होते हैं, उनका सारा भी जो डिटैचमेंट पावर उनके अंदर जनरेट हुआ था, जो उनको अंदर से मोह ममता सब कुछ त्याग करने के जो भाव हुए थे, इस संसार के प्रति, संसार से अपने आप को डिटैच समझ रहा था, ये सारे भाव फिनिश होने लगते हैं. तो इसके पीछे क्या रीजन है कि थोड़ी देर के लिए मन अच्छा भाव विभोर हो जाता है, धर्म करने के लिए अट्रैक्ट होता है, एंड आफ्टर सम टाइम फिर मन थोड़ा वैसे ही सभी चीजों में रच बच जाता है. सभी दुनिया के बीच में रहते हुए अपने आप को डिफरेंशिएट करना, अपने आप को सबसे डिटैच रखना, वो भाव पूरे टाइम, पूरे दिन से शाम तक अपने में क्यों नहीं डेवलप होता, उसके पीछे क्या रीजन है. जैसे भरत चक्रवर्ती का एग्जाम्पल सभी ने सुना. भरत चक्रवर्ती 6 खंड, जिसको बोलते 6 खंड, 5 मलेच खंड और एक कार्य खंड होता है, 6 खंड के बॉस थे. सारे 6 खंड उनके अंडर में थे. कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. उसके बाद भी भरत चक्रवर्ती के लिए शास्त्र में एक वर्ड कहा गया है कि वो घर में रहते हुए भी वैरागी. तो ये डिटैचमेंट पावर, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में उन्होंने अपने आप को इतना डिटैच कैसे किया था. ऐसे कौन से भाव, ऐसे कौन से पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसा कौन सा डिटैचमेंट पावर उनके अंदर था कि सब कुछ करते हुए भी अपने आप को अलग रख रहे हैं. तो ये चीज कैसे डेवलप हुई. और कभी कभी अपने मन में भी आता है कि हम भी ऐसे बन जाए कि हम जब साधु बने तब बने, लेकिन जब तक घर में है तब तक हम अपने आप की इतनी प्रैक्टिस कर ले भरत चक्रवर्ती की तरह कि हम सब कुछ, ऑफिस, बच्चे, घर, सब कुछ मैनेज करते हुए भी हम अपने आप को सबसे निराला बना के रखें. सभी प्रॉब्लम्स के बीच में भी हम हैप्पीनेस
में रहने की एक कला सीख जाए, ये आर्ट ऑफ द लिविंग हमारी लाइफ में आने लगे, ये प्रोसेस क्या है? क्योंकि जिसने घर पे ये प्रैक्टिस कर ली, वो व्यक्ति जब आगे जाके साधु बनेगा, साधु तो बनना ही है सबको, राइट? यदि साधु नहीं बनेंगे तो मोक्ष तो नहीं मिलने वाला है। मोक्ष का मार्ग तो यही रत्नात्रयी है। तो इस जन्म में नहीं तो कभी ना कभी मोक्ष जाने के लिए इस पथ को अंगीकार तो करना ही है। तो वो पथ पे हम जाएंगे कैसे? क्योंकि अभी तक अपने साथ क्या हुआ है कि अनेक पास्ट जन्म की जो रिकॉर्डिंग है वो अपनी आत्मा पे हुई है। जैसे एक सीडी होती थी, पहले के टाइम एक सीडी मिलती थी, तो उसमें क्या होता था, पूरी रिकॉर्डिंग होती थी, सीडी फुल हो जाती थी। पर एक रीराइटेबल सीडी आती थी, तो उसमें क्या होता था, जब नया डेटा उस रीराइटेबल सीडी में आपको इंसर्ट करना है तो पुराना डेटा आप डिलीट कर सकते थे और नया डेटा इंसर्ट कर सकते थे। अब ऐसे ही अपनी आत्मा है, उसके ऊपर अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग है, अनेक भवों की रिकॉर्डिंग, उसके ऊपर कुसंस्कारों की, कुमान्यताओं की, कषाय की, राग द्वेष की रिकॉर्डिंग, पता नहीं 5 पापों की रिकॉर्डिंग, 7 व्यसनों की रिकॉर्डिंग, मोह की रिकॉर्डिंग, क्या क्या रिकॉर्डिंग उस आत्मा के ऊपर अपन बार बार कर करके इतने स्ट्रॉन्ग लेयर बना के हम आए हैं। और फिर जब ये आत्मा कुछ काम करना चाहती है तो अंदर जो सीढ़ी में है वही तो प्ले होता है। वैसे ही अपने मन से क्या प्ले हो रहा है, जो अभी तक की रिकॉर्डिंग अपनी आत्मा के ऊपर बनी हुई है। इसलिए हमको अब क्या करना होगा, जैसे रीराइटेबल सीडी में से हम पुराना डेटा डिलीट करके नया डालते थे, वैसे ही हमको मेडिटेशन के थ्रू, प्रवचन के थ्रू, अनेक सेमिनार्स के थ्रू, स्वाध्याय के थ्रू, जाप के थ्रू, उपवास के थ्रू, अलग अलग मेनू जो अपने अरिहंत भगवान ने, अपने केवली भगवान ने, अपने आचार्यों ने अलग अलग जो मेनू प्रोवाइड किए हैं उसको फॉलो करते हुए, उस डाइट को फॉलो करते हुए हम अपनी आत्मा के ऊपर जो रिकॉर्डिंग, जो डर्टी रिकॉर्डिंग है उसको इरेज करके, उसको रिमूव करके, उसको डिलीट करके अब आत्मा पे सुसंस्कार की, वैराग्य की रिकॉर्डिंग, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग की रिकॉर्डिंग, अच्छे त्याग तपस्या की रिकॉर्डिंग, समता भाव की रिकॉर्डिंग, हर एक प्रॉब्लम्स के बीच में पेशेंस रखने की रिकॉर्डिंग हमको करनी होगी। और जब आत्मा की रिकॉर्डिंग, नई वाली रिकॉर्डिंग आएगी तो फिर आगे जाके जब वो प्ले होगी तो वो कैसी प्ले होगी, अच्छी वाली प्ले होगी, राइट? तो इसीलिए अपने को क्या करना होगा, पुरानी रिकॉर्डिंग को चेंज करके अच्छी रिकॉर्डिंग लाने के लिए हमें वैराग्य को जनरेट करना होगा। क्योंकि जब तक हम डिटैच है, जब तक हम अटैच है, तब तक हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग ही प्ले होगी। अब क्वेश्चन है कि पहले के जमाने में वैराग्य कैसे होता था? तो पहले के जमाने में इतने युद्ध करते थे राजा, इतना सारा सब कुछ हिंसा करते थे, लेकिन आप देखते होगे वो सब कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू करते थे। लेकिन उसके बाद भी जब वो बादलों को देखते थे स्काई में, तो बादल को देख के क्लाउड्स के शेप्स चेंज होते हुए देखते, उनको वैराग्य हो जाता था। उनको ये होता था कि क्लाउड्स के शेप्स जैसे चेंज हो रहे हैं वैसे ही मेरी लाइफ भी क्या है, नॉन इटर्नल है, इटर्नल नहीं है। मीन्स मेरी आत्मा तो इटर्नल है, लेकिन मेरी ये जो लाइफ है वो क्या है, नॉन इटर्नल है। तो इसके कारण जैसे क्लाउड्स के शेप्स चेंज हो गए, वैसे मेरी लाइफ भी कभी ना कभी चेंज हो जाएगी। तो मुझे अब अपनी लाइफ का क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ऐसा सोचते हुए उनको क्या हो जाता था, वैराग्य हो जाता था, राइट? और वो दीक्षा ले लेते। और अपन क्या करते, यदि डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स के शेप्स चेंज होते हैं तो उसको देख के एंजॉय करते हैं। तो यही डिफरेंस है कि पहले के लोग उसको देख के उसमें से कुछ लेसन लेते थे, और अभी ये डिफरेंस है कि अभी के लोग उसको देख करके एंजॉय करते हैं। दैट्स व्हाई वैराग्य नहीं होता है। पहले के लोग यदि हेयर का कलर व्हाइट हो जाता था, हेयर का कलर यदि व्हाइट हो जाता था तो उसको देखकर क्या करते थे, उनको वैराग्य हो जाता था कि वो समझते थे कि हमारा हेयर का कलर व्हाइट हो गया है, दैट मीन्स अब क्या हो गई है, मेरी लास्ट एज आ गई है,
एंड ऑफ द एज आ गई है, अब मैंने पूरे जन्म में बहुत पाप कर्म किए, हिंसा के भाव किए हैं, फैमिली मैनेज करते हुए पता नहीं कौन कौन सी मायाचारी के भाव किए, अब हम क्या करेंगे, पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट धर्म में करेंगे और ऐसा सोच करके वो दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन आज के समय में वाइट हेयर तो 16, 17, 20 ईयर्स में आ जाते हैं कई कई लोगों को। तो व्यक्ति क्या सोचता है, नो प्रॉब्लम माता जी, गोदरेज डाई इज देयर, हेयर कलर इज देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स प्रॉब्लम तब भी थी, बहुत सारे इंसिडेंट्स तब भी थे, लेकिन चिंतन की डायरेक्शन प्रॉपर होने के कारण वही प्रॉब्लम उनके लिए अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर लेता था। और आज के समय में उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लाइक द कोरोना वायरस। देख रहे हैं कि लाइफ कितनी वो है कि पता नहीं कब किसको क्या हो जाए और कब किसका इस दुनिया से फिनिश हो जाए। कई त्यागी व्रती, कोरोना वायरस हो गया, डेथ हो गई, समाधि बिगड़ जाती है। मीन्स लाइफ कितनी वो बात हो जाती है कि कब किसका क्या हो जाए, सब कुछ अपन देख रहे हैं। कितने लोगों की डेथ होती देख रहे हैं, अच्छे खासे थे, 5 दिन में उनका हो गया। लेकिन इतना सब कुछ देखते हुए भी अपनी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा अपने लिए वैराग्य का स्रोत है, वैराग्य का सोर्स है। उसको देख के हम सिर्फ पूरे दिन एक ही डिस्कशन करते हैं कि मॉर्निंग में इस जगह, मॉर्निंग में मोबाइल खोला, उठते ही सबसे पहले मोबाइल को टच होता है, खोलते ही हम सबसे पहले बोलते हैं, देखते हैं उसमें, अच्छा वहां पे वो एरिया सील हो गया, वो एरिया में वो प्रॉब्लम हो गई, वहां पे इतने केसेस बढ़ गए। और सुबह में उठते ही यहाँ पे इतनी सारी नेगेटिव रिकॉर्डिंग हम करना स्टार्ट कर देते कि सर सुबह से ही भारी हो जाए। और फिर जितने लोग मिलते हैं उनसे वही बातें शेयर कर दे। मीन्स अपन कितना नेगेटिव डेटा सुबह सुबह में अपने माइंड में इंसर्ट करते हैं। तो हमको ध्यान में रखना है कि हम ऐसे नेगेटिव डेटा की रिकॉर्डिंग करके अपने आप को क्या कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि यदि वो न्यूज इतनी ले लीजिए जितनी आपकी लाइफ में जरूरी है। पूरे दिन वही न्यूज देखना, उसको सुनना, दूसरों को सुनाना, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, और अपनी आत्मा की जो पावर होती है ना, वो डाउन हो जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी से मन भर जाएगा। इसलिए इतना अपडेट रहना जरूरी नहीं है, जितना सेफ्टी के लिए जरूरी है उतना समझ लीजिए। तो इतना ध्यान में रखते हुए, ये जैसे कोरोना वायरस एक एग्जाम्पल होगा, उसको देख के अपना मन वैराग्य से भर जाना चाहिए। उसको देख के डरना नहीं है, उसको देख के फियर नहीं क्रिएट करना है, उसको देख के अपनी जिंदगी का सच समझ लेना है। उसको देख के अपनी जिंदगी को हमको किस डायरेक्शन में उसको ड्राइव करनी है, वो लेसन लेना है कि हमारी लाइफ का कुछ भी ठिकाना नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अभी तक तो राजा राणा छत्रपति 12 भावनाओं में बोलते थे, लेकिन अब देख रहे हैं, राइट? तो इसके लिए बहुत सारे इंसिडेंट, कितने सारे अर्थक्वेक, कितने रेप केसेस, क्या क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। लेकिन इतना सारा देख करके हम सिर्फ उसको डिस्कशन का टॉपिक बना के अपनी एनर्जी को डाउन करते हैं। लेकिन वो डिस्कशन का टॉपिक ना बना करके उसको वैराग्य के चिंतन के लिए उसको यूज करने से क्या होता है कि अपने अंदर वैराग्य के भाव आते। ईच एंड एवरी सेकेंड अपन अपनी लाइफ के लिए अलर्ट रहते हैं कि हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो वो लेसन हमको याद आएगा कि गलत काम कर रहे हैं। यदि हमारी लाइफ की ये लास्ट क्षण होगी तो हमको नेक्स्ट बर्थ कौन सा मिलेगा। जब हम दूसरे इंसिडेंट से लेसन लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हमको अपनी ईच एंड एवरी एक्टिविटी हम बहुत ही ध्यान से, कंसंट्रेशन से, और अकॉर्डिंग टू जैनिज्म के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे। जिससे क्या होगा, हमारी लाइफ में कोई भी कर्म करते हुए हम डरेंगे, राइट? पर हम क्या करते हैं, इंसिडेंट से डरते हैं। हम क्या करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं, हम एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, हम टेंशन क्रिएट करते हैं बाहर का प्रॉब्लम्स देख के। हमको वो नहीं करना है। उससे लेसन लेके हमको अपने वैराग्य को डेवलप करना है, हमको अपनी लाइफ में चेंजेस लाना है, हमको अपनी रूटीन में चेंजेस लाना है, हमको अपने सोचने के तरीके में चेंजेस लाना है,
हमको कोई इंसल्ट करे तो भी उसको माफ करने की कैपेसिटी डेवलप करनी है कि हम कहाँ तक सबके साथ, जिंदगी है, प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन हम कहाँ तक सबके साथ बैर बांध के रखेंगे, कहाँ कहाँ तक सबके साथ अन बना के रखेंगे, कहाँ तक मन मुटाव बना के रखेंगे। कुछ भी हो जाए, सामने वाले की 100% गलती है, लेकिन हम जाके सॉरी बोल के हम अपनी फाइल को क्लीन रखेंगे, हम अपने मन को क्लीन रखेंगे, जिससे क्या होगा कि यदि हमारी डेथ भी हो जाएगी तो हम फ्री हैं, क्योंकि हमारा मन क्या है, क्लीन एंड नीट है। यदि मौत भी आ जाए तो हम रेडी है, क्योंकि हमारा सब कुछ क्या है, क्लीन है। जब कोई गड़बड़ होती है तो फिर क्या होती है, बहुत चिंता होती है ना। तो इसलिए वैराग्य के भाव जनरेट करना है। सबसे पहले के जमाने में तो इस तरह से आप समझिए, क्लाउड्स को देख के, हेयर का कलर देखकर, किसी की डेथ देखकर उनको क्या हो जाता था, वैराग्य हो जाता था। पर उस समय का जो पॉजिटिव थिंकिंग लेवल था, वैराग्य का चिंतन की जो डायरेक्शन थी वो प्रॉपर थी, आज वो नहीं रही। इसलिए हमको उस चिंतन के लेवल को अपना चेंज करना है, प्रॉपर डायरेक्शन में करना है। दूसरी बात, आज के समय में वैराग्य हो जाता है, अपन देखते छोटी छोटी एज में साधु दीक्षा ले लेते हैं, तो वो दीक्षा ले लेते हैं तो कैसे लेते हैं, उनको ऐसा क्या हो गया, कोई 16 ईयर्स में, फॉर एग्जांपल तरुण सागर महाराज जी 13 ईयर्स ओल्ड, माय गुरुदेव माय प्रिसेप्टर आचार्य विराट सागर जी महाराज 16 ईयर्स ओल्ड, उतने स्मॉल एज में क्या उनके मन में ऐसे कोई भाव आए होंगे जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे फैमिली को, पूरे फ्रेंड्स को, खेलने कूदने की एज थी, आप लोगों की लैंग्वेज में खाने पीने की एज थी, एंजॉय करने की एज थी, तब सब कुछ छोड़ देने की एनर्जी कहाँ से आई? पूरा वर्ल्ड उनको रोक रहा था, पूरे फैमिली उनको टॉर्चर कर रहे थे, नहीं जाने मिलेगा, तब भी उन्होंने सब कुछ छोड़ करके कैसे ये सब कुछ कर पा रहे हैं? तो उसके पीछे रीजन है पूर्व भव का पुण्य। उस समय उतना हाई लेवल का चिंतन नहीं होता है, 13 ईयर्स ओल्ड, राइट, 16 ईयर्स ओल्ड, इतना हाई लेवल का चिंतन नहीं होता है। 10 ईयर्स ओल्ड में गर्ल छोड़ा होगा, तब तो 13 ईयर्स में दीक्षा ली होगी। तो उस समय पूर्व जन्म का पुण्य इतना आपको फोर्स करता है, आपकी माइंड की जो चिंतन की जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसको इतना पॉजिटिव, इतना वैराग्यमयी बना देता है, ऐसे आपको आजू बाजू में ऐसे सोर्स प्रोवाइड करता है कि आपका मन कहाँ लग जाता है, वहां लग जाता है, और आपका पुण्य का फोर्स इतना पावरफुल होता है कि आपके दीक्षा लेने के भाव होके दीक्षा तक ले लेता है। पर सबका तो नहीं होता है। क्वेश्चन ये भी है, जिसका था उसने ले लिया, पुराने भवो भवो की साधना होगी, उसका पुण्य उदय में आ गया तो उसने दीक्षा ले ली, पर जिसका नहीं है वो क्या करेगा, क्वेश्चन, राइट। तो उसके लिए पूर्व जन्म का पुण्य हमको दिखता नहीं है, पुण्य एंड पाप इज नॉट विजिबल, कर्मास आर नॉट विजिबल, राइट। तो अपने हाथ में क्या है, परिश्रम। जैनिज्म डज नॉट only believe on पुण्य एंड पाप, जैनिज्म बिलीव्स ऑन परिश्रम। अपन अपने महाराज जी और माता जी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, श्रमण मुनिश्री दिस एंड दिस, श्रमणी अरिका श्री दिस एंड दिस। श्रमण और श्रमणी वर्ड यूज क्यों करते हैं, दैट मीन्स जो श्रम करने में लगे हैं, जो मुनि श्रम करने में लगे, कौन सा श्रम, श्रम तो आप भी करते हो, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू नाइट, लेट नाइट तक अपना अपना बिजनेस का काम करे, अपने फैमिली का काम करे, वो भी श्रम है। लेकिन वो श्रम कैसा है, आपको इस वर्ल्ड में राउंडिंग एंड राउंडिंग करना, राइट, और आपको इस ऐसे पाप कर्म क्रिएट कराता है कि आप और इस वर्ल्ड में, इस 84 लाख योनियों में और कुगतियों में घूम जाओ, ऐसे श्रम है वो। और ये श्रम कौन सा है, प्रॉपर श्रम है, मोक्ष मार्ग का श्रम है, कि जो पुराना कार्मिक अकाउंट जो हम भवो भवो से बांध के लाए, उसको त्याग, तपश्चर्या, अपने चिंतन, अपने स्वाध्याय, अपने जाप, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पुराने कार्मिक अकाउंट को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करके आत्मा की क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, राइट। और
तो वो तो हो गया कार्मिक अकाउंट को क्लीन करने का जो श्रम करते हैं उसे कहता है श्रमण, और उन्हें कहा जाता है, उनारिका माताजी, चुल्लिका माताजी को कहा जाता है श्रमणी, राइट। तो उसी प्रकार जैनिज्म परिश्रम पे बिलीव करता है, पुण्य पाप किसी को नहीं दिखता है। आज जो रिचेस्ट पर्सन है, कल उसकी कोई भी दिक्कत आ गई, लॉस हो गया, वो कल पुअर हो जाएगा। तो उस समय क्या हुआ, जैसे ही पाप कर्म का उदय है सब कुछ चला गया। और जो पुअरेस्ट व्यक्ति है, लेकिन उसने अपने इतना परिश्रम किया, परिश्रम दैट मीन्स इतना धर्म ध्यान जप त्याग साधु को आहार दान पूजा वैयावृत्ति करी, तो उसके कारण क्या हो गया, उसकी गरीबी दूर होकर एक दिन बहुत अच्छा वो रिचेस्ट पर्सन बन गया। ठीक, तो ये सब पुण्य पाप हमको दिखता नहीं है, लेकिन व्हाट इज इन अवर कंट्रोल, ओनली हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, according to Jainism, according to our विवेक, our wisdom, अपने विजडम के साथ हम जैनिज्म को प्रैक्टिकली टेक्निकली उसको समझ करके उसको फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, हमारा श्रम प्रॉपर डायरेक्शन में कहा जाएगा। तो एक तो वैराग्य का रीजन था कि पूर्व भव का पुण्य, यदि पुण्य पाप हमको दिखते नहीं है, फिर हम क्या कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट सेल्फ एनालिसिस, योर सेल्फ एनालिसिस मस्ट बी पावरफुल। आपका सेल्फ एनालिसिस बहुत पावरफुल होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दिन भर का अच्छा एनालिसिस करता है, अपने रूटीन का, अपनी थॉट पैटर्न का, अपने एक्शंस का, अपने बिहेवियर का, कहीं हमारे में ईगो तो जनरेट नहीं हो जाता, हम छोटी छोटी बात पर इरिटेट तो नहीं हो जाते, हम छोटी छोटी बात पर दूसरे पे गुस्सा तो नहीं होने लगते, हम छोटी छोटी बात में हमको ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो भी ऑलवेज पूरे दिन हम ये सोचते हैं कि हमको कैसे मिल जाए, ऐसी हमारी थॉट पैटर्न तो नहीं है, ये चेक करना है। एंड दिस इज रियल धर्म। इसी को ही कहते हैं आत्मचिंतन, इसी को ही कहते हैं सामायिक, राइट। और इसी को ही कहते हैं मेडिटेशन, जहाँ पे सबसे पहले अपनी आत्मा का चिंतन होता है। और जो व्यक्ति अपना चिंतन करता है, जैसे आप लोग बिजनेस करते हो, क्या करते हो, मार्च एंडिंग आता है तो पूरे साल का क्या करते हो आप लोग, बिजनेस को एकदम अपना अकाउंट, कितना टैक्स देना था, क्या करना था, सब कुछ वेल सेटल कर देते हो। और फिर से क्या करते हो, अप्रैल मंथ से फर्स्ट अप्रैल से फिर से स्टार्ट होता है। वैसे ही अपने को डे टू डे, मॉर्निंग टू इवनिंग तक अपन ने क्या किया उसका एनालिसिस करके होना चाहिए, जिससे एनालिसिस में आपको बहुत पता चलेगा व्हाट आर माय फॉल्ट्स, मेरे फॉल्ट्स क्या है, व्हाट आर माय गुड क्वालिटीज, मेरी गुड क्वालिटीज क्या है। दूसरे दिन उस गुड क्वालिटीज में एक भी क्वालिटी कम ना रहे, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और जो बैड क्वालिटीज थी, उस बैड क्वालिटीज को हम कैसे दूर करें, उसकी प्रैक्टिस आप दूसरे दिन करें, राइट। तो ये सेल्फ एनालिसिस की हैबिट डालिए। जो सेल्फ एनालिसिस करता है वो व्यक्ति अपने वैराग्य को बहुत स्ट्रांग बना देता है। थर्ड थिंग इज व्हाट, कोई बोले कि माता जी ये चिंतन विंतन मेरे काम बस की बात नहीं, ये चिंतन हम नहीं कर सकते, इतना हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट होकर एनालिसिस नहीं कर पाते। से द इजी वे बताइए। तो थर्ड थिंग इज दैट आप संसार का चिंतन कीजिए, मीन्स वर्ल्ड एनालिसिस। संसार का चिंतन कैसे, जैसे अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे, हर एक फैमिली में कहीं डिसीज से कोई परेशान है, कहीं फाइनेंशियल से परेशान है, कहीं व्यक्ति बहुत सारे वर्ल्ड क्राइसिस हो रहे हैं उससे परेशान है, कहीं आतंकवाद से परेशान है, कितनी सारी चीजों से वो परेशान है। तो ये जब व्यक्ति आराम से बैठकर सोचता है कि दुनिया में आज हम खुश हैं, पुराने पुण्य कर्म के उदय से खुश हैं, राइट, लेकिन दुनिया में कितने लोगों के पास कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और लोगों के पास ही नहीं, थिंक अबाउट एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स के बारे में सोचिए, उन पशुओं के बारे में कोई नहीं सोचता, उनको कितनी प्रॉब्लम है, कितने कष्ट उनको है, कहीं उनको स्लॉटर हाउसेस में लिए जा रहे हैं, कितनी उनको कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहीं साइंस उनको एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो सोचो, ऐसा मत सोचो हम भी उस जगह से जाके आए, कई बार जन्म ले चुके,
और यदि हमारी लाइफस्टाइल और हमारी जीवन जीने के तरीके, थॉट्स, पैटर्न्स ऐसी ही रहेगी तो आगे जाके हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो ऐसा बन गए फिर हम कैसे जिएंगे? आज तो हमको थोड़ी इनकन्वीनियंट हो जाती है, अनकंफर्टेबल फील होता है, हम गुस्सा करने लगते हैं। हम प्राणियों के बारे में सोचिए कभी कि वो किस पे गुस्सा करेंगे। उनको भोजन नहीं मिलता, आपको थोड़ा 5 मिनट लेट भोजन मिलता है, गुस्सा आता है। उन प्राणियों के बारे में सोचिए, उनको कौन भोजन टाइम पे दे रहा है? तो जब जब गुस्सा आएगा तब तब आपने यदि उस तिर्यंच गति के जीवों के बारे में भी चिंतन किया होगा, उनके दुखों को भी फील किया होगा, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा कि हम किस बात पे गुस्सा कर रहे हैं। नमक नहीं है, इस पे गुस्सा कर रहे हैं। उन प्राणियों को कौन नमक दे रहा है? उनको क्या खाने में मिल रहा है ना? तो हम इन सब चीजों का जब एकदम डीपली एनालिसिस करेंगे, संसार का चिंतन करेंगे, तो भी हमारा वैराग्य स्ट्रांग होगा। हमारी लाइफ जीने की जो स्टाइल है उसमें चेंज आएगा। हम किस पर गुस्सा कर रहे हैं? यहाँ किसी ने हमको एक बैड वर्ड बोल दिया, एब्यूजिव वर्ड बोल दिया, तो हम बहुत दिनों तक उसको होल्ड करके रखते अपने मन में। एनिमल्स को देख लीजिए, उनको तो लोग बिना वजह लाठी मारते हैं। कई बार उनको अपने एंजॉयमेंट के लिए उनके पूंछ में पटाखे लगाते, क्या क्या नहीं करते हैं, राइट? तब हम क्या कर पाएंगे? हमने ऐसी अवस्था में कितने दुखों को आज तक सहन किया है, लेकिन आज पुण्य से अच्छी अवस्था मिल गई तो हम पास्ट को भूल गए हैं, है ना? और पास्ट को भूल करके हम आज क्या कर रहे हैं? पुण्य का मिसयूज कर रहे हैं। हम उसका मिसयूज करके बहुत सारे नए कर्म फ्यूचर के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो हम जब चारों गति के जीवों का चिंतन करते रहेंगे, संसार का एनालिसिस पॉजिटिव वे में करते रहेंगे, तो हमको लगेगा कि हम दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। हमको थोड़ी चीजें नहीं मिल रही है, हम क्यों इरिटेट हो रहे हैं? अरे किसी ने कुछ बोल दिया तो हमको कहाँ तक हर्ट कर पाएगा? किसी ने बोला वो शब्द है, राइट? और आप आत्मा हो, आप ध्यान से सुनिए। जिसने जो वर्ड बोला है वो क्या है? शब्द। और शब्द क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग? जीव है कि पुद्गल? पुद्गल। और आप क्या हो? जीव। ठीक है, आप जीव हो, आप वो पुद्गल है। एक पुद्गल से यदि जीव परेशान हो रहा है तो गलती किसकी? गलती किसकी? आप अपनी गलती है। अपन सोचे कि अपनी इंपोर्टेंस क्या है। हम जीव है, हम लिविंग बीइंग्स है, हम फिफ्थ सेंस लिविंग बीइंग्स है, और वो पुद्गल है, राइट? मीन्स नॉन लिविंग बीइंग्स है। इतने शब्द ने एक अजीव ने हमको परेशान कर दिया, पर हमारा फोकस उस अजीव पर नहीं होता है, जिसने बोला ना उस पर होता है। लेकिन हमको अपने मन को शांत करने के लिए क्या सोचना है कि उसने सपोज हमको फॉर एग्जांपल इडियट बोल दिया, तो हम उस शब्द को देखिए कि दैट वर्ड इज नॉन लिविंग बीइंग, आई एम लिविंग बीइंग, आई एम द पावरफुल लिविंग बीइंग। इस आत्मा में अनंत शक्ति है। मैं क्या इतनी लोअर हो जाऊंगी या इतनी नैरो माइंडेड हो जाऊंगी कि उतने शब्द से हम पूरे दिन टेंशन क्रिएट करेंगे? नहीं। जब ऐसा चिंतन स्टार्ट हो जाएगा तो कोई का बिहेव कैसा भी होगा, किसी का बिहेव कितना भी नेगेटिव होगा, लेकिन हम क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। इष्टोपदेश ग्रंथ है, उसमें एक बहुत अच्छी गाथा आती है, बहुत प्यारी गाथा है, हमारी फेवरेट गाथा है। उसका ये है, जिसके पास जो होता है वो देता है। व्हाट? जिसके पास जो होता है वो देता है। जिसके पास देने के लिए पीस है, शांति, वो शांति देगा। जिसके पास देने के लिए अच्छे वर्ड से वो अच्छा देगा। जिसके पास देने के लिए खराब वर्ड से तो वो खराब दे रहा है। लेकिन आपके पास क्या है? चॉइस आपकी है। होटल में जाते हो, वहां पे नॉन वेज भी होता है और वेज भी होता है। चॉइस किसकी होती है? आपकी, राइट? वेज होटल में जाने के बाद आपके पास चॉइस होती है कि पंजाबी डिश खानी है, चाइनीज खानी है, गुजराती खानी है, आइसक्रीम खानी है, क्या खानी है, राइट? वहां तो अपन चॉइस करते हैं, लेकिन यहाँ सारी चॉइसेस क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है।
तो यहाँ पे भी चॉइस करनी है कि सामने वाले के पास जो था वो उसने दिया, अब मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, मुझे कौन सा चॉइस करना है। यदि अच्छा है तो हमको अच्छा सिलेक्ट करना है। जैसे चारू भाभी के पास अच्छी चीज है कि वो इतने सारे लोगों को धर्म में लगाए रख रही है, किसी भी स्पीकर के थ्रू, किसी भी साधु संत के थ्रू, कोई भी भक्तामर की हीलिंग के थ्रू, तो अच्छा था उनके पास तो उन्होंने अच्छा दिया। अब किसी के पास अच्छा नहीं है तो वो कहाँ से लाएगा। और फिर उसने तो दिया, अब सिलेक्ट किसको करना है, हमको। यदि हम अच्छा सिलेक्ट कर लेंगे तो हम खुश रहेंगे, लेकिन हमारी इतने भवों की प्रैक्टिस क्या है, वो बुरा वाला सिलेक्ट करने। उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, उसने ऐसे बिहेव किया तो क्यों किया, और उसी के कारण हम क्या होते जाते हैं, अपनी एनर्जी टाइम बहुत वेस्ट करके नए कर्मों का इन्फ्लक्स, दैट मीन्स अस्त्र बंद कर लेते हैं। तो नुकसान किसका हुआ, उसने तो एक बार बोल के फ्री हो गया, नुकसान किसका हुआ, हमारा, क्योंकि हमने सुबह से शाम तक उसको अपने मन में क्या करके रखा, होल्ड। और नॉट ओनली सुबह से शाम, कितने दिनों तक, और कितने दिनों तक ही नहीं, मैनी इयर्स, बहुत सालों तक हम करके रखते हैं। और फिर भी व्यक्ति क्या बोलता है, वो उस दिन उसने जो बिहेव किया था वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या बोलता है, उस दिन उसने जो वर्ड्स बोले थे वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ऐसा व्यक्ति मुझे कोई जन्म में ना। ठीक, आप जो मांगोगे वही तो मिलेगा। जब आप दिन भर उसी व्यक्ति के साथ बॉन्डेज बना के रखते हो मन से, फिजिकली आउटसाइड आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन इंटरनली सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं, अच्छे लोगों से नहीं, मन से। किसके साथ, जिसके साथ नहीं बन रही है उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रह रहे। तो आप सोचो कि मन से जो कर्म को अटैक किया, और आप कितना भी बाहर से बोलोगे ऐसे व्यक्ति हमको ना मिले, इसको मैं जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता, उसका उस बिहेव को मैं भूल नहीं सकता, आप बताइए आपको आगे जाके कौन मिलेगा, क्योंकि आपने मन से इनवाइट किसको किया है, मन से उसी का ही चिंतन किया है। तो जिसका चिंतन किया उसको इनवाइट कर लिया, तो वैसे वैसे लोग ही आपको मिलने वाले हैं। इसलिए जो चाहिए उसका चिंतन कीजिए, सामने वाले के पास जो था उसने दे दिया, अब आप सिलेक्ट कीजिए, और आपको आगे जैसे लोग चाहिए, जैसा वातावरण चाहिए, जैसा एटमोस्फियर चाहिए, वैसे वैसे लोगों का चिंतन करो, साधुओं का चिंतन करो, महापुरुष तीर्थंकर सलाका पुरुषों का चिंतन करो, तो कहीं ना कहीं उस पुण्याश्रव से अच्छे लोग मिलेंगे, राइट। तो ये होता है संसार का चिंतन करने से वैराग्य जनरेट होता है, अपनी थॉट पैटर्न चेंज होती है। तो ये थर्ड रीजन, फर्स्ट वाज पुराने भाव का पुण्य, सेकेंड वाज सेल्फ एनालिसिस, एंड थर्ड इज वर्ल्ड एनालिसिस। नाउ कोई बोले माता जी इतना भी नहीं हमसे, वर्ल्ड का चिंतन भी इतना डीपली नहीं कर पाते, फिर से द इजी वे। देन फोर्थ इज रीड द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, जैनिज्म को खूब रीड कीजिए आप, खूब जैन धर्म के शास्त्र है उसको पढ़िए। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कभी कोई धर्म से मतलब नहीं होता, कोई साधु मिल गए, उन्होंने बोला 5 मिनट रोज स्वाध्याय करना है, उन्होंने बोला ठीक है इतना तो हम कर सकते हैं, वो स्वाध्याय करते करते उनकी लाइफ इतनी चेंज हो जाती है कि बचपन से उनको बोला जाता था आलू छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, ये मत करो, वो मत खाओ, उनसे कुछ भी नहीं छूटता था, और वो व्यक्ति की लाइफ अपने आप इतनी चेंज होती है कि सब कुछ अपने आप छूट जाता है, किसी को कुछ नहीं कहना पड़ता। घर के लोग अब बोलने लगते मत छोड़ो भाई, हम लोग क्या खाएंगे, तुम ये सब छोड़ के बैठ जाओगे तो, फिर भी उसको किसी के कहे बिना ही रीड करते करते अपने में सेल्फ इंप्रूवमेंट इतना अच्छा आ जाता है कि वो आलू प्याज खाने पीने की चीज नहीं छोड़ता है, वो संसार को छोड़ करके दीक्षा ले लेता है। इतना पावर है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को रीड करने में, और खूब रीड करना चाहिए। अब ये मत बोलना कि हमको समझ में नहीं आ रहा, राइट। आप प्रथमान युग के ग्रंथ पढ़िए, स्टार्टिंग लेवल पे आप प्रथमान युग के ग्रंथ पढ़ने से ये मत सोचिए उसमें तो स्टोरीज है, उसमें तो कहीं नगर का वर्णन है, कभी कोई रानी का वर्णन है, राजा, उस पर फोकस मत कीजिए। वो सब इसलिए बताए वहां पे आचार्य महाराज ने कि इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतने सारे वैभव,
इतनी सारी ब्यूटी, इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, दीक्षा ले ली और अपने आत्म कल्याण किया। ये दिखाने का वहां पे मोटिव होता है। जो प्रथमान युग का स्वाध्याय करता है उसका कैरेक्टर निर्मल रहता है, वो अपने चारित्र को निर्मल बनाता है। दूसरी बात, अपने रत्नत्रय को निर्मल बनाता है, अपने सम्यक दर्शन श्रद्धा को मजबूत कर देता है ना, सम्यक दर्शन को पवित्र बना देता है। इसलिए प्रथम युग के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। प्रॉब्लम्स के बीच में कैसे जीना चाहिए, उसको जीवन जीने की कला प्रथमान युग के ग्रंथ से मिलती है। सीता थी, पद्म पुराण पढ़ने में कितने प्रॉब्लम, जन्म से लेके लास्ट तक उसको प्रॉब्लम थे, लेकिन सबके बीच में उसने कभी ये फिंगर दूसरों की ओर नहीं की कि क्यों मुझे वनवास दिया जा रहा है, क्यों मुझे मेरे हस्बैंड को बिना मिस्टेक, सबसे बड़े होने के बावजूद भी उनको राज्य नहीं दिया जा रहा है, उनको प्रॉपर्टी नहीं दिया जा रहा है, भरत को दिया जा रहा है। यदि सीता की जगह आज का कोई होता तो ब्लेम एंड ब्लेम, कोर्ट केस, क्या नहीं कर लेते आप। लेकिन सीता ने एक भी आर्गुमेंट नहीं की अपनी लाइफ में। वो कमजोर नहीं थी, वो मजबूत थी। आज के जमाने में बाहर लोग ये कहेंगे तुम कमजोर हो, लेकिन उसने अपने कर्मों को डिस्ट्रॉय किया। वो मन से मजबूत थी, मन से स्ट्रॉन्ग थी। तो ये प्रथमान युग का ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, वो जब समझ में आने लगे फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो रिलीजियस स्क्रिप्चर श्रावकाचार पढ़िए। आप श्रावक हो, श्रावकाचार पढ़ने से हमको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू स्लीप। आप बिलीव नहीं करोगे, जैनिज्म में ये भी सिखाया है कि कैसे सोना है, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, कब बोलना है, वो भी सिखाया हुआ है। इवन महावीर भगवान के संवत्सरण में गौतम गणधर ने आते ही क्वेश्चन पूछा था कि हे भगवान, कदम चले, हाउ टू वॉक, मैं कैसे चलूं। जो 3 ज्ञान के धारी थे, इतने महापुरुष ने इतने 3 लोग के नाम महावीर भगवान के सामने, अपन सोचेंगे कैसा सिली क्वेश्चन पूछा, पूछना था तो कुछ अच्छा पूछते, कैसे चले, क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया, नहीं, पर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर महावीर भगवान ये नहीं बोला कि तुम, मैं केवल ज्ञानी और तुम मुझे यही क्वेश्चन पूछने आए। यानी आजकल बच्चे कोई क्वेश्चन पूछते तो पेरेंट्स इरिटेट होने लगते, क्यों इरिटेट होते, बिकॉज दे डोंट हैव आंसर्स, उनके पास आंसर नहीं है। और महावीर भगवान ने यही बोला, उन्होंने आंसर दिया, ध्यान से यत्न पूर्वक चले। तो उन्होंने सारे क्वेश्चन ऐसे बेसिक से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अपने को भी ये ध्यान रखना है कि रिलीजियस स्क्रिप्चर श्रावकाचार पढ़िए, उससे आपको पूरा आचार छूट जाएगा, आपका सब कुछ अपने आप, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ को, आपकी आत्मा आपको उस चीज के जिसके आप एडिक्शन हो गया है, जो चीज आपकी छूटती नहीं है, आप क्या बोलते हो, चीजें छूटी नहीं है, आप छोड़ते नहीं हो कि छूटती, राइट है ना, वो अपने आप आपकी लाइफ से दूर होगी और आपको आत्मिक खुशी मिलेगी कि मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा किया, मैंने अपने डिटर्मिनेशन पावर को डेवलप कर लिया। तो ये होता है रिलीजियस स्क्रिप्चर। एंड लास्ट थिंग इज व्हाट, हमसे पढ़ा भी नहीं जाता माता जी, इतना टाइम ही नहीं है। आपने दीक्षा ले ली ना, हम तो मॉर्निंग टू इवनिंग कितने बिजी है, राइट, इतना भी नहीं होता है। लास्ट थिंग, आप एक काम कर लीजिए, कंपनी विद द सेंट्स, सत्संगति में लग जाइए। साधुओं की संगति में लग जाने से क्या होता है कि हम उनकी सेवा में लग जाए, हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, हम उनकी सेवा करें, आहार दान दें, हम उनके आसपास रहें, उनके प्रवचन सुने, उसमें तो कोई अपने को हेडेक नहीं होता है ना, पढ़ना है बस सुनते रहना, सुनते ही रहना। लेकिन जैसा सुनेंगे ना वैसा कभी ना कभी बनेंगे। ये देशना लब्धि कही जाती है, ये नरक तक में काम आती है। आज सुना है कोई घर में, जैसे आप बातें सुन के आते हो कहीं से, अच्छी बातें, जैसे आपको मंजू दी ने, पद्मा रानी आंटी ने, शिखा दीदी ने, सबने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई। अब आप घर पे जब एक साथ बैठोगे, आपने शेयर करना स्टार्ट कर दिया, सामने वाला बोल दे अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमको मत सुनाओ, बोलने लगते हैं ना। आज अच्छे महाराज जी के पास जाके आए, सुनाना स्टार्ट हो गया, सब बोले चुप हो जा, हमको नहीं सुनना है। कभी कभी मना कर देते, कोई बात नहीं,
हमारे आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? इतने दिनों में आपने अपना उद्धार क्या किया? घर के लोग ये बोलने लगते हैं, इतने आप साधुओं के पीछे लगे रहते हो, मंदिर जाते हो, इतने प्रवचन सुनते हो, हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है। उनकी बात भी सही है। यदि आपका चेंज यदि मंदिर तक ही है तो घर के लोग आपको बोलेंगे, दे आर नॉट रॉन्ग। आपकी लाइफस्टाइल चेंज होनी चाहिए, आपकी बोलने की स्टाइल चेंज होनी चाहिए, आपका बिहेवियर चेंज होना चाहिए, तब घर के लोग मानेंगे कि धर्म में भी कुछ जादू है। धर्म हैज द मिरेकल, है ना? इन्होंने सही में धर्म को फॉलो किया है। तो इस तरह से आप अपने बिहेवियर को चेंज कीजिए, जिससे जो न्यू जनरेशन, जो बच्चे हैं जो धर्म को नहीं मानते, वो लोग फॉलो करेंगे। प्रॉब्लम्स के बीच में भी आपने हंस के बोलने का ट्राई किया, हंस के बोल को उनको समझाया, उनकी गलती होने के बाद भी आपने इरिटेट ना हो कि उनको मैनेज किया, टैकल किया, तो वो लोग समझ जाएंगे कि मंदिर जाने का और प्रवचन सुनने का क्या है, इन्फ्लुएंस है। तो ये आपकी लाइफ में आना चाहिए। तो ये हम बताना ये चाह रहे थे कि साधुओं की संगति में रहने से अपने आप अपन न्यूसेंस से बच जाते हैं, क्योंकि टाइम तो अपने पास 24 आवर्स है। उसमें से हमने इतना टाइम साधु के प्रवचन सुनने में, आहार दान देने में, जितना हम जहाँ टाइम स्पेंड कर पाते हैं वहां वहां लगा दिया, तो हम बाकी सारे न्यूसेंस से बच गए, राइट? फिर जब हम साधु की सेवा में लगे, उनके कोई काम में लगे, उनके कोई लेखन में लगे हुए, तो उस समय क्या हो जाएगा? उस समय सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा, उस समय हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, शिखा दीदी, गुस्सा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उस समय हम किसी कोई भी प्रकार का ईगो हमारे सामने आ रहा है, मैं बड़ा, मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा और मेरी बात को फॉलो नहीं किया बच्चों ने, ये कोई भी प्रकार का ईगो नहीं आता है। मान से बच गए। मायाचारी, अरे उसको पोपट बना दे, उसको उल्लू बना दे, वो क्या समझे? वो समझ रहा है इसने मेरा बेनिफिट कर लिया, मैंने कितना बड़ा उसको उल्लू बना दिया। ये भाव आएंगे उस समय छल कपट मायाचारी के? नहीं। कोई भी प्रकार के लोभ के भाव आएंगे। जितने समय हम अच्छी जगह लगे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, प्रवचन समझ में आया नहीं आया, सेकेंड बात, स्वाध्याय समझ में आया नहीं आया, सेकेंड थिंग, लेकिन हम चारों कसायों से उस समय बच गए, पांचों पापों से बच गए। सबसे बड़ा पुण्य तो हमने यही कमा लिया, तो कमा लिया कि नहीं? सबसे बड़ा हमने आत्मा का कल्याण वही कर दिया। और उसके बाद ये देशना लगी, यदि कोई कर्म के उदय से हमको नीची गति का बंद हो गया है, तो वो देशना लब्धि हमको नरक में काम आती है। कैसे? सपोज कोई दो फ्रेंड थे, एक चला गया स्वर्ग फॉर एग्जाम्पल पुण्य से, और कोई गड़बड़ी कर लेते हुए एक व्यक्ति को चला गया नरक। स्वर्ग का देव होता है अवधि ज्ञानी, उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कि मेरा जो फ्रेंड था वो नरक में बेचारा कितने दुखों को सहन कर रहा है, कितना अच्छा था, कितना धर्म करता था, हो गई कुछ मिस्टेक, है ना? तो वो क्या करता है, तीसरे नरक तक, शास्त्रों में सिद्धांत है, तीसरे नरक तक देव जाकर वहां उनको संबोधन करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको समझाते, और वहां जाके उनको क्या समझाते हैं, जिससे नरक में भी वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। देखो अपन साथ में प्रवचन सुनने जाते थे, वहां महाराज जी ने क्या बोला था, वहां माता जी ने क्या बोला था, वहां हम क्या सीखे थे, स्वाध्याय करते थे, उसमें ये बात आई थी, तुम कैसे भूल गए? जब ये बातें उसको याद आती है तो उसको जाति स्मरण हुआ आता है, वो भी अवधि ज्ञानी होते, उनको भी अपना जो अभी तक वो अवधि ज्ञान लग रहा था वो उनका डाइवर्ट होके उनको अच्छा लगने लगता है, और सभी दुखों के बीच में भी वो जिने भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमने गलती करी, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमको एक बार मनुष्य गति दे दीजिए, हमें एक बार मनुष्य गति दे दीजिए, इस दुखों से हमको उबार लीजिए, हमको एक बार मनुष्य गति, उसमें भी जैन धर्म मिल जाए तो हम दोबारा ये गलतियां नहीं करेंगे, और हम इतने अच्छे से अपनी साधना, संयमी जीवन, सेल्फ रिस्ट्रेंट फॉलो करके दीक्षा लेके हम एक ही बार में इतनी तपस्या करके मोक्ष चले जाएंगे। ऐसी प्रार्थना हम कई बार नरकों से कर करके एप्लीकेशन भगवान को लगा लगा के मनुष्य गति तो पा ली, क्योंकि ये पुण्याश्रव कराता है नरक में भी, और क्या सम्यक दर्शन आपको यहाँ तक पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ आकर हम कैसे हो गए पद्मा रानी? फिर हम कैसे हो गए? पास्ट इज पास्ट, PASSED,
फर्स्ट पास हो गया, हमें कुछ याद नहीं है, बस हम जैसे थे वैसे ही, पुरानी जो आत्मा पे रिकॉर्डिंग थी वो फिर से प्ले होना स्टार्ट हो गई, हम फिर से वैसे के वैसे हो गए। तो हमको ध्यान रखना है हम कितनी एप्लीकेशन लगा के यहाँ पे आए हैं। तो हम जितनी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, उसका एक भी सेकंड हमारा गलत जगह ना जाए, एक समय हमारा गलत जगह ना जाए। तो जो स्वाध्याय करता है, जो साधुओं की संगति में रहता है, उसको भले कुछ भी ना समझ में आए। अपन छोटे थे, आप याद कीजिए, हमको प्रभुपति तपावन या मेरी भावना सिखाई गई, क्या उस समय उसका अर्थ समझ में आता था? ये जिसने राग द्वेष का हमारी क्या था, कुछ नहीं समझ में आता था। पर बच्चे थे ना, इनोसेंट माइंड था, समझाया, याद कर लिया, रट लिया और बोलने लगे। आज जब बड़े हो गए, जब भगवान के सामने मेरी भावना बोलते, अपने आप उसका मतलब समझ में आता है ना, इसका मतलब क्या होता है, कितनी खुशी होती है। लेकिन उस समय यदि पेरेंट्स ने मेरी भावना ना सिखाई होती, तो आज अपन बड़े भी हो जाते। कौन पढ़े ये सब, पढ़ने के लिए कम है, कितना स्टडी स्ट्रेस है, क्या क्या नहीं हमारे पास, ये सब कौन करे। इसलिए हर एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को बचपन से संस्कार दे। जब इनका इनोसेंट माइंड होता है, तब उनको इतने धर्म के संस्कार को भर दीजिए कि वो दुनिया में कहीं पे भी पढ़ने चले जाए, लेकिन वो आलू प्याज नहीं खाएंगे, वो रात्रि भोजन नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब आपने नहीं संस्कार दिए होंगे, है ना। लेकिन हमने उनके सामने क्या रख दी, चॉइस रख दी कि क्या खाना है, क्या अच्छा लगता है तुम्हें। इस टॉपिक को हम कभी, बच्चों वाला टॉपिक को कभी और टाइम मिलेगा तब समझेंगे। अभी वैराग्य का टॉपिक चल रहा है, उसी को ही लिंक से हम जा रहे हैं। ये 5 रीजन याद रख लीजिए। पुराने भाव का पुण्य वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस जन्म में हमको कैसा पुण्य करना है वो हमारे हाथ में, राइट। तो हम इस बार इतना अच्छा ले कि अपने को 8 साल में दीक्षा के भाव हो जाए। कौन से ऐसे महाराज थे जिनको 8 साल में दीक्षा के भाव हो गए थे? आचार्य जिनसेन आचार्य, है ना, उनको 8 साल में दीक्षा, अपने को होता है कैसे हो गए, ऐसे हो गए। पुरानी साधना का आउटपुट है। तो हम इस जन्म में इतने पुण्य कर ले, क्या करेंगे हम? अब नेक्स्ट जन्म मिलेगा, छठा काल आएगा, पंचम काल के 18,000 वर्ष, 21,000 वर्ष का छठा काल, कहाँ भटकेंगे? हमने अपना कल्याण करके कहीं और टिकट बुक करा ली तो कितना अच्छा है, अच्छी गति में चले गए तो कितना अच्छा है, इन दुखों से छूट जाएंगे। नहीं तो फिर, तो इस तरह से 5 रीजन याद कर लीजिए। फर्स्ट इज पूर्व जन्म का पुण्य, सेकेंड इज, क्या था सेकेंड, सेल्फ एनालिसिस, थर्ड क्या था, वर्ल्ड एनालिसिस, वर्ल्ड में जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं उससे लेसन लिखे हम अपनी लाइफ को प्रॉपर करें। फोर्थ वॉज स्क्रिप्चर रीडिंग, स्वाध्याय करना है। और फिफ्थ इज, वो भी नहीं हो रहा है, हम साधु संगति में लग जाए, है ना, उनकी सेवा में लग जाए, उनके जो स्वाध्याय लेखन आदि में हम सहयोगी बन जाए, जो है ना, वो धर्म की प्रभाव ना कर रहा है उसमें हम हेल्पफुल हो जाए, हमारा टाइम तो अच्छी जगह लग जाएगा और वो करते करते हमको कितना ज्ञान हो जाएगा, राइट। तो ये 5 पॉइंट को ध्यान रखते अपने वैराग्य को डेवलप करने का डिसीजन आज से ले लो। ये मत सोचो हम कहाँ दीक्षा लेने वाले हैं, हमारी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, हमें दीक्षा नहीं लेनी, हम क्यों सोचे सब, नहीं लेनी है। किसने बोला कब कौन दीक्षा ले ले, राइट। जो चोरी करने आया था रानी के महल में और वो कहाँ क्या बन गया, साधु बन गया। कितनी स्टोरीज अपने पास मिलती है। इसलिए मत सोचिए, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग कि हम पूरा दिन अपने शब्द अपने विचार इतने पावरफुल रखें कि हर एक वैराग्य से भरा हो, और जिसके पास वैराग्य वाला चिंतन होगा वो सोचेगा ठीक है घाटा ही तो होगा, क्या अपना था, ऐसा सोच के वो अपने आप को शांत रख पाएगा। वैराग्य से जब आप संयम के मार्ग पे बढ़ो तब बढ़ो, लेकिन जब तक आप जहाँ पे भी हो वहां पे खुश रहने की आपको कला मिलेगी, शांति से जीने की स्टाइल मिलेगी, हर एक चीज में पेशेंस रखने का तरीका मिलेगा। वैराग्य, मेरा कुछ भी नहीं है फिर मैं दुखी इस बात का, राइट। ये संयम, ये शांति के विचार, ये डिटैचमेंट के विचार अभी से अपने मन पे डेवलप करने के लिए ये जो 5 प्रोसेस जो मैंने बताई है उसको फॉलो करिए।
तो आपकी लाइफ में भी ये अच्छा दिन आने में देर नहीं लगेगी। इसी पुनीत भावना के साथ चारू दीदी और शिखा दीदी और जितने भी ये पद्मा रानी आंटी, हमारे को सबके बारे में हम सबसे फैमिलियर नहीं, मंजू आंटी, सभी लोग यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही अपने आप को धर्म में लगाए रखिए, राइट। और अपने कांटेक्ट में आने वालों को भी धर्म में लगाए रखिए, जिससे क्या होगा, ये भी हेल्प, ये भी धर्म की प्रभाव है। यदि किसी एक व्यक्ति को अच्छे मार्ग पे चला दिया, वो भी धर्म की प्रभावना। और हम सम्यक दृष्टि है तो प्रभावना करना हमारा सम्यक दर्शन का अंग है ना। तो हम किसी भी तरह से, हम क्या तपस्या के द्वारा नहीं कर सकते, तो हम खुद अच्छा जी के अपने आजू बाजू वालों को इंस्पायर करके हम धर्म की प्रभावना में सहयोगी बने। इसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज जी की जय। बोलो स्मितावती माता जी की जय। बहुत सुंदर माता जी। इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे चैट बॉक्स में। माता जी साहब को बहुत ही सुंदर लगा प्रवचन आज सुबह सुबह। बहुत अच्छा प्रवचन दिया आपने। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं चीजों को, उसके लिए बहुत अच्छा आपने बताया कि कैसे हम लोग अपने भाव शुद्धि कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। और आजकल यही जरूरी है। बहुत ज्यादा तो ज्ञान हम लोग को नहीं है और बहुत ज्यादा त्याग तपस्या भी नहीं हो पाती है, पर हाँ अपनी भावों की शुद्धि तो एटलीस्ट कर सकते हैं और साधु संगत में लग के जितना हो सकता है उतना जरूर कर सकते हैं माता जी। बहुत अच्छा। यही भावना है। और माता जी आज माता जी जयपुर के दर्शन कराए थे सुबह। राजकुमारी जी ने जयपुर के एक मंदिर के दर्शन कराए थे। बहुत अच्छा प्राचीन मंदिर था, दर्शन हुए हम लोग को। पद्मा आंटी एक बार अर्घ चढ़ा देंगी। पद्मा आंटी को मैं अनम्यूट करती हूँ। जी पद्मा आंटी माता जी का अर्घ। परम पूजनीय माता जी विस्मिता श्री माता जी के चरणार बिंदों में कोटि कोटि नमन बंदन। इच्छाकार माता जी उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे परम पूजनीय माता जी महामेजे। ओम ह्रीम परम पूजनीय 105 विस्मिता श्री माता जी के चरणार बिंदु में हमारी तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से और हमसे जुड़े सब लोगों की तरफ से अनर्घ पर प्राप्त अर्घम नर्पामिति स्वाहा। कोटि कोटि वंदनामि माता जी। इच्छामि माता जी, कोटि कोटि इच्छाकार माता जी। बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत अच्छे। और माता जी हम लोग यही कर रहे हैं अभी कि भक्तांबर से और रेकी से और आयुर्वेदा, मतलब मेरे को आयुर्वेद का है थोड़ा सा ज्ञान, और घरेलू नुस्खों से मैं बहुत से लोगों का मतलब इलाज भी कर रही हूँ। और उनको बोलती हूँ, जो अजैन है उनको बोलते हैं कि भक्तांबर की साधना करो, तो उनको पीडीएफ भेज देते हैं, वो भेज देते हैं, तो वो लोग साधना भी कर रहे हैं। और जो जैन है, जो बीमार है, तकलीफ है, तो उनको हीलिंग दे देते हैं हम, और फिर हीलिंग के बाद बोल देते हैं कि ये इसकी आप साधना करो। तो इस तरह से सब लोग बहुत ज्यादा धर्म से जुड़ रहे हैं। तो आपका सबका आशीर्वाद है माता जी। तो ये सब चलता है, तो हमारा भी दिन ऐसे निकल जाता है और धर्म ध्यान में चला जाता है। रात को 2-2 ढाई बजे तक यूके और यूएस के लोगों का फोन आता है, माता जी की हीलिंग दे दीजिए। हमारा सवेरे उठ के फिर ऐसे हड़बड़ हड़बड़ करके भागते हैं, जल्दी जल्दी नहाते हो, जल्दी आके बैठते हैं। सब आप लोग का आशीर्वाद है माता जी। जीवन मतलब एक लक्ष्य मिल गया है, शांति से जीने का, धर्म ध्यान से जीने का। और सब ये धर्म प्रभावना, जो आपने बोला धर्म की प्रभावना तो कर सकते हैं, इस बहाने धर्म की प्रभावना थोड़ी सी बन पा रही माता जी, वो कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे। माता जी मैं तो मतलब मंजू दीदी को अपना गुरु मान के ही चलती कि उन्होंने जिस तरह से विदेश में भी जाके धर्म की प्रभावना करी है। मतलब कितने नॉन जैन लोग भक्तामर स्तोत्र पढ़ने लगे हैं और भक्तामर स्तोत्र की आराधना करते करते जैन धर्म के अनुयायी हो गए हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो मतलब उसी को मैं आइडियल मान के ये आगे भक्तामर हीलिंग में जुड़ी हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है कि धर्म प्रभावना आपने जो बोली ना, ये एक बहुत बड़ा मतलब उद्देश्य रहेगा इसमें कि लोग इधर उधर ना भटके बल्कि अपने धर्म में ही लगे रहे। जी माता जी, मंजू दीदी ने जो काम किया वो अद्वितीय है। हम लोग तो यही बोलते हैं कि वो तो गुरु माँ है, उनके पीछे हम लोग
वो कर रहे हैं, मंजू दीदी, चारू दीदी, ये जो है, और चारू दीदी, मंजू दीदी से ही तो ये प्लेटफॉर्म मुझे भी मिला। अब भोपाल में रह के मैं कितने से लोगों को धर्म ध्यान मतलब जोड़ती थी, मैंने बहुत वो किया, मतलब वहां भी जो पुण्य कमाया वो अद्वितीय है, उसको मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि वहां साधुओं को लाना ले जाना, वहां मुमुक्षु धर्म बहुत ज्यादा था, और लोग बाग आके कह देते उठा अपना डेरा डंगर, आपकी यहाँ चलेगी नहीं। मैंने सुना, मुझे इतना दुख हुआ, मैंने लड़ लड़ के वहां पे सब लोगों को मना के पुनी संघ सेवा समिति बनवाई, उसमें लगातार 4 मास से आज भी वहां मेरे बेटी है, मेरी साथ देती थी, हम लोग चौका लगाते, लेने जाते महाराज जी माता जी को, छोड़ने जाते, उनकी आहार व्यवस्था में पूरे हर चीज में लगे रहते वो काम। तो आज मतलब वहां पे धर्म है, हाँ मुक्ति आंटी, लोग नहीं, हावी मतलब उनका अलग चलता है। मेरे को इसी बात की सबसे ज्यादा खुशी होती कि कुछ तो किया मैंने लाइफ में अपने इस धर्म के लिए, जैन कुल पाके, जैन कुल में शादी करके कुछ तो धर्म ध्यान किया। पद्मा मतलब आंटी हमारे धर्म, बीच में आज नीरू सेठी दीदी हैं, मैं चाहूंगी कि वो माता जी के सामने एक भजन प्रस्तुत करें। उनका भजन माता जी एकदम मतलब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप। अभी एक बार मैं चाहूंगी कि नीरू दीदी एक भजन आपको सुनाए। बहुत अच्छा भजन गाती है, जयपुर से है। अभी आचार्य धनेन्द्र जी का हम लोगों ने, जो शाम को हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें आचार्य धनेन्द्र जी जो आरोग्य भारती से है ना, वो ध्यान कराते थे माता जी। तो शाम का उनका ध्यान चलता था। आरोग्य भारती की पूरी टीम है ये, जो पिछले 40 साल से चल रही जयपुर की, आपको तो आइडिया होगा ही माता जी इसका। तो वो ये नीरू अच्छा, दीदी थी। हाँ अभी की कमेंट आई कि वो 3 लोग की रचना कभी समझ नहीं, जी तो आप माता जी। कभी टाइम देख लेना। जी क्या माता अभी जी। यहाँ बनी हुई है, जैसे हाँ अभी यहाँ एग्जीबिशन लगा था, जी तो माता जी। यहाँ पे जो पहले हम क्लास में एक्सप्लेन करते थे, उसको हमने पूरा